बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 3, बुक D2 7th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए स्टेटमेंट दी गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, टू वैल्यूज़ को हमने उसमें से कॉमन लेना है। इस फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू में हम दोनों वैल्यूज़ में से ए नज़र आ रहा है और उसके बाद यहाँ से एक्स बच जाएगा और माइनस और 5 एज इट इज लिख दिया जाएगा। और इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन है क्योंकि दोनों 20 भी 4 के टेबल पर और 4 तो ऑलरेडी 4 पे है। 4 जब कॉमन लेंगे यहाँ से एक्स आ जाएगा, जब बाहर प्लस हो तो हम प्लस ही लेते हैं और प्लस की वजह से अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज नहीं किया जाता। 4 और उसके बाद यहाँ से एक्स और 4 5 20, तो ये हमारे पास 4 5 20 आ जाएगा। और ये दोनों सेम होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, हम ठीक नहीं कर रहे। x - 5 और x - 5 दोनों में ये सेम होना ज़रूरी है। अब x - 5 यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे और जब कॉमन ली जाती है चीज़ फिर बाहर एक दफ़ा लिखी जाती है। x - 5 x - 5 2 टाइम नहीं, अब एक टाइम लिखा जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास a बच गया और यहाँ से हमारे पास 4 बाकी आ जाएगा। और इसी तरीके से b पार्ट करेंगे। पहले दो वैल्यूज़ जो हैं उनमें से कॉमन लेंगे और x दोनों में कॉमन है। फिर नेक्स्ट 2 को देखेंगे, उनमें से हमारे पास y कॉमन आ रहा है। और ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो है हमारी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दोनों सेम आनी चाहिए, अदरवाइज इसका मतलब हम क्वेश्चन ठीक नहीं कर रहे। ये और ये दोनों सेम होनी ज़रूरी है। जब ये सेम आ जाए उसके बाद फिर इन दोनों में से a + b को कॉमन लेंगे और यहाँ से x बच जाएगा और प्लस का y बन जाएगा। उसके बाद सी वाला पार्ट है। सी पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेटमेंट है, उसके बाद इन दोनों में से x दोनों में से कॉमन निकल x को निकाल लें। अब जब स्टूडेंट्स जहाँ से सारा कुछ कॉमन आ जाए, वहाँ पर कुछ बाकी ना रहे, तो वहाँ पर फिर हम 1 लिख देते हैं क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करने से वो बनना भी चाहिए। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x बन रहा है, ठीक है, ये हमने सही किया। यहाँ पे 1 जहाँ से कुछ बाकी ना रहे वहाँ 1 लिख दिया जाता है। अब यहाँ से x बाहर निकाल लेंगे, y आ जाएगा और इन दोनों में से 2 और y दोनों में कॉमन है, 2 भी आ गया y। अब यहाँ पर भी कुछ बाकी ना रहेगा तो 2y का सारे के सारे बाहर चले जाएगा तो फिर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 और y स्क्वायर है, 2 बाहर जा चुका, y की 2 तो एक बाहर चली जाएगी और एक अंदर आ जाएगी। अब y + 1 एंड y + 1 दोनों में है। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो बाहर एक दफ़ा लिखा जाएगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +2y। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये दोनों सेम आना ज़रूरी है, नहीं अदरवाइज हम क्वेश्चन ठीक नहीं कर रहे होंगे। ये डी पार्ट है, x² - 3x + 2xy - 6y। अब इन दो में से आप लें क्योंकि सब में से सेम कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता, फिर दो में से इस वजह से हम कॉमन ले देते हैं। अब इन दो में से कॉमन लिया तो x कॉमन आया, यहाँ से x2 था, एक x बाहर आ गया और एक x अंदर आ जाएगा, -3 और एक x वो बाहर जा चुका है। अब यहाँ इन दोनों में से ये 2 और 6 ये दोनों 2 के टेबल पर 2 के फैक्टर बनते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में से y कॉमन है, y को भी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x बाकी बच जाएगा और इस साइड से हमारे पास -3 माइनस एज इट इज आएगा और 2 3 6 होता है, बाकी जो है हमारे पास 3 रह जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये दोनों सेम होने ज़रूरी हैं। अब इन दोनों को बाहर फिर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 2y बच जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।